अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप वन। अपने अपनी प्रीवियस वीडियो में जॉन कीट्स की पोएम व्हेन आई हैव फेयर्स का इंट्रोडक्शन किया था। आज की इस वीडियो में हम इस पोएम के स्टैंजास को डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, व्हेन आई हैव फेयर्स दैट आई मे सीज टू बी। बाज़ औक़ात मुझे ख़दशात घेर लेते हैं कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं। बिफोर माई पेन हैज़ क्लीन माई टीमिंग ब्रेन। इससे पहले कि मेरे ख़यालात से भरपूर दिमाग में जो अजीम ख़यालात का बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन करेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्डनर्स द फुल रिपेंड ग्रेन। पोइट कहता है, वो आला ख़यालात मेरे दिमाग में पकी हुई फसल की तरह पुख्तगी हासिल किए हुए हैं। वो अल्फाज इस तरह से समेटे जाने के मुस्तहिक हैं जितनी कि कोई पकी हुई फसल इस बात की मुस्तहिक होती है कि उसे संभाल कर इस्तेमाल किया जाए और उसे गोदाम में महफूज कर लिया जाए। इस जो स्टैंजा में जो कीट्स है उसका एक ग्रेट एम्बिशन है। वो क्या बनना चाहता था? वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता था। वो दुनिया के लिए कुछ ग्रेट थिंग्स करना चाहता था। जो पोइट है वो अपने मरने के बाद अपना एक नाम छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसको इस चीज़ का भी डर रहता था कि वो मर जाएगा, वो कभी भी मर जाएगा। He might die before he could record the thoughts that filled his brain and before he could store his thoughts as granaries are full of corn। इसमें जो पोइट है वो ये कहता है कि वो चाहता था कि वो इन ख्यालात को अपने दिमाग में इस तरह से भर ले जैसे कि एक जो गोदाम होता है वो फसल से भरा हुआ होता है, फसल को स्टोर किए हुए होता है अपने अंदर। सेकंड स्टैंजा में पोइट कहता है, व्हेन आई behold upon the night starred huge cloudy symbols of a high romance and think that I may never live to trace their shadows with the magic hands of chance। जब मैं रात के सितारों भरे चेहरे को देखता हूँ और बादलों की अजीबोगरीब शक्लों को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इनमें एक बहुत बड़ी रोमांटिक कहानी छुपी है और सोचता हूँ कि मैं इनके सायों से कहानी लिखे बगैर दुनिया से चला जाऊँगा और मैं तख्लीकी अमल के जादू को आजमाए बगैर रुखसत हो जाऊँगा तो मैं अफसुर्दा हो जाता हूँ। पोइट कहता है कि मैं जो है ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये जो खूबसूरत जो बादलों के सिंबल्स मुझे नज़र आ रहे हैं इनको अपनी पोइम्स में कॉपी करने के लिए मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। लास्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, and when I feel fair creature of an hour that I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love, oh, then on the shore of the wide world I stand alone and think till love and fame to nothingness do sink। इस स्टैंजा में जो पोइट है वो कहता है कि जब मैं महसूस करता हूँ कि ऐ मेरी तसव्वुराती महबूबा जिसका हुस्न मुख्तसर और मेरे तसव्वुरात की पैदावार है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकूँगा और तुम्हारे पास जो परियों जैसी ताकत और हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकूँगा और तुम्हारी मुकम्मल मोहब्बत जिसमें गम व फ़िक्र नहीं होंगे उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकूँगा। इस वक्त उस वसी दुनिया के साहिल पर तन्हा खड़ा हूँ। जो पोइट है वो फील कर रहा है कि वो इस वक्त जो है वो दुनिया के साहिल पर तन्हा खड़ा हुआ है और सोचता है कि मोहब्बत और शोहरत भी मौत के सामने कुछ हकीकत नहीं रखते। इन लाइंस में जो हम पोइट है वो हमें एक और अनफुलफिल्ड डिज़ायर के बारे में बताता है अपनी ज़िंदगी की, जिसमें वो लव करता है एक ब्यूटीफुल गर्ल से जो कि कोल्ड और इनडिफरेंट है उसके साथ, लेकिन जो है वो एक फैसिनेटेड ब्यूटी है और उसकी जो पावर है उसके माइंड में और उसकी सोल में, पोइट के सोल में उसने जादू किया हुआ है। जो पोइट है वो उसकी जो प्लेयर्स हैं वो जो है ये जो अनफुलफिल्ड और इनकम्प्लीट लव है उसमें से निकल चुकी हैं।
तो जो पोइट है वो अपने जो बिलव्ड है उससे एड्रेस कर रहा है उसको। अब हम ज़रा पोइम की समरी को देखते हैं। पोइम की समरी कुछ इस तरह से है, हमने इसका इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन जो समरी है ये क्लाउड्स जो हैं वो उसको जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, फैंसी थीम्स सजेस्ट कर रहे हैं रोमांटिक पोइट्री के लिए। लास्ट स्टैंजा में जो है फीलिंग्स अबाउट हिज बिलव्ड, वो अपनी जो बिलव्ड है उसके बारे में फ़ील कर रहा है। वो विश करता है कि जो उसकी लाइफ है उस लाइफ को डिलाइटफुली वो उसको स्पेंड कर सके, इंजॉय कर सके। वो जानता है कि जो उसकी बिलव्ड है, ब्यूटीफुल जो गर्ल है, वो उसके साथ बहुत कम वक्त रहेगी, लेकिन जो है उसको एक उसकी जो पावर, उस बिलव्ड की ब्यूटी जो है वो है तो शॉर्ट, लेकिन जो है वो एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है पोइट के लिए। वो अनहैप्पी फील करता है अपनी अर्ली डेथ पर।